नमस्कार मित्रों। आज हम भगवद गीता के 16 अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग की बात करेंगे। ये अध्याय हमें जीवन के अच्छे और बुरे गुणों की पहचान करना सिखाता है। आइए समझते हैं भगवान श्री कृष्ण का ये दिव्य संदेश। भगवद गीता का 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग जीवन के गूढ़ पहलुओं को समझने में हमारी मदद करता है। ये अध्याय दैवी और आसुरी गुणों के बारे में विस्तार से बताता है, जो मनुष्य के जीवन में हमेशा प्रभाव डालते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर इन दोनों गुणों का मिश्रण होता है, लेकिन जो व्यक्ति दैवी गुणों को अपनाता है वह आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है, जबकि जो आसुरी गुणों से ग्रस्त रहता है वह जीवन के संघर्षों और दुखों में फंसा रहता है। श्री कृष्ण का ये उपदेश जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए अत्यधिक प्रेरणादायक है, और इस अध्याय में हमें अपने व्यक्तित्व को समझने, सुधारने और अपने जीवन में स्थिरता लाने के लिए मार्गदर्शन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में दैवी और आसुरी गुणों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया है। दैवी गुण जीवन को आत्म संतोष, शांति और मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण मनुष्य को पतन, असंतोष और दुख की ओर खींचते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने इन गुणों के साथ साथ उनके प्रभाव और उनसे बचने के उपाय भी बताए हैं। यही कारण है कि यह अध्याय न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी प्रासंगिक है। दैवी गुणों का महत्व। दैवी गुण जीवन के उच्चतम आदर्शों को दर्शाते हैं, और ये हमें आत्मनिर्माण और आत्म समाज के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इन गुणों को अपनाने से मनुष्य का जीवन शांत, संतुलित और समृद्ध होता है। दैवी गुणों में मुख्य रूप से अभय, सत्य, अहिंसा, दान, तप, स्वच्छता और शांति आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार ये गुण हमें संसार की माया से ऊपर उठने और आत्मा की शुद्धि की ओर बढ़ने में सहायता करते हैं। अभय। अभय का अर्थ है डर से मुक्त रहना। जो व्यक्ति भगवान और सत्य में विश्वास करता है वह किसी भी स्थिति में डर का सामना नहीं करता। अभय से तात्पर्य है आत्मविश्वास, निर्भीकता और आंतरिक शक्ति, जो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। सत्य। सत्य का पालन जीवन की सबसे महत्वपूर्ण धारणा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य बोलने से मनुष्य का जीवन शुद्ध और निर्मल होता है। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हम अपने आत्मा के साथ सच्चे होते हैं और हमारी आत्मा का शुद्धिकरण होता है। सत्य बोलने से हमारे संबंध भी मजबूत होते हैं और हम जीवन में किसी भी प्रकार के धोखे से बच सकते हैं। अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है किसी भी प्राणी को मानसिक, शारीरिक या वचन से कष्ट न देना। भगवान श्री कृष्ण ने अहिंसा को सबसे महान धर्मों में से एक बताया है। अहिंसा का पालन करने से जीवन में शांति और संतुलन आता है। ये न केवल बाहरी दुनिया के लिए बल्कि हमारे अंदर की दुनिया के लिए भी आवश्यक है। जब हम दूसरों के प्रति करुणा और दया का भाव रखते हैं तो हमारे मन में नफरत और क्रोध नहीं आते और हम अंदर से शांति महसूस करते हैं। दान। दान एक ऐसा गुण है जो न केवल दूसरों की मदद करता है, बल्कि दान करने से हम अपने कर्मों को भी शुद्ध करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें दान हमेशा बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए, क्योंकि दान से व्यक्ति का आत्मा शुद्ध होता है और उसे परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तप का अर्थ है आत्म डिसिप्लिन और आत्म नियंत्रण। तपस्वी व्यक्ति अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है और वह अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है। तप साधना से शरीर और मन को शुद्ध किया जाता है, जिससे व्यक्ति का मानसिक संतुलन बनाए रहता है और वह अपने जीवन के उच्चतम उद्देश्य की प्राप्ति करता है। स्वच्छता। स्वच्छता न केवल शरीर की बल्कि मानसिक और आत्मिक स्वच्छता भी जरूरी है। जब हम अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखते हैं तो हमारे मन में भी शांति और संतुलन आता है। मानसिक स्वच्छता का मतलब है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को शुद्ध रखें ताकि हम किसी भी नकारात्मकता से बच सकें। शांति। शांति वह गुण है जो हमारे जीवन को स्थिर और संतुलित बनाए रखता है। जो व्यक्ति शांति में रहता है वह अब जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना शांतिपूर्वक करता है और अपने कर्मों में सच्चाई और निष्कलंकता बनाए रखता है। आसुरी गुणों का प्रभाव। आसुरी गुण मनुष्य को केवल बाहरी सुख की प्राप्ति की ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन ये अंततः उसे आत्मिक और मानसिक कष्ट का कारण बनते हैं। आसुरी गुणों में अहंकार, क्रोध, लोभ,
मोह, द्वेष और अधर्म शामिल है। ये गुण जीवन को केवल संकीर्ण और निरर्थक बना देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है वह आत्म विनाश की ओर बढ़ता है। अहंकार। अहंकार वह सबसे प्रमुख आसुरी गुण है जो व्यक्ति को दूसरों से ऊपर देखने की प्रवृत्ति देता है। अहंकार के कारण व्यक्ति अपनी सीमाओं को नहीं पहचानता और उसे अपने कर्मों के परिणाम का अंदाजा नहीं होता। अहंकार से व्यक्ति घमंड करता है और यही घमंड उसे दूसरों से संबंधों में दूरी और अपने जीवन में विनाश की ओर ले जाता है। क्रोध। क्रोध वह भाव है जो हमें विवेक और तर्क से अलग कर देता है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हम अपने फैसलों को तर्क के आधार पर नहीं बल्कि अपनी भावना के आधार पर लेते हैं। क्रोध से हम अपने प्रियजनों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और अपने जीवन को दुखी बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि क्रोध से हमें बचना चाहिए क्योंकि यह हमारा विवेक नष्ट कर देता है और हमें अपने लक्ष्य से भटकने के लिए प्रेरित करता है। 3. लोभ। लोभ वह भाव है जो व्यक्ति को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। जो व्यक्ति लोभ से ग्रस्त होता है वह हमेशा अधिक से अधिक प्राप्त करने की कोशिश करता है बिना यह समझे कि उसकी आवश्यकताएं कितनी हैं। लोभ से व्यक्ति का मन अशांत होता है और वह संतोष का अनुभव नहीं कर पाता। मोह का अर्थ है माया के जाल में फंसना। जब हम मोह के द्वारा नियंत्रित होते हैं तो हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अत्यधिक आसक्ति और प्रेम रखते हैं। ये मोह हमें सच्चे सुख से वंचित करता है और हमें केवल भौतिक चीजों के पीछे भागने के लिए प्रेरित करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मोह से व्यक्ति अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाता है और दुख में डूबता है। द्वेष। द्वेष वह नकारात्मक भावना है जो हमें दूसरों के प्रति ईर्ष्या और घृणा करने के लिए प्रेरित करती है। द्वेष से व्यक्ति अपने दिल में नफरत पैदा करता है जो अंततः उसे मानसिक अशांति और विक्षोभ का शिकार बना देता है। द्वेष से न केवल हम अपने रिश्तों को नष्ट करते हैं बल्कि यह हमारी आत्मा को भी शुद्ध नहीं होने देता। 6. अधर्म। अधर्म का अर्थ है सत्य और न्याय के विपरीत कार्य करना। जो व्यक्ति अधर्म करता है वह न केवल अपने साथ अन्याय करता है बल्कि समाज में भी अशांति फैलाता है। अधर्म से मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य से भटक जाता है और अंततः दुखों और संकटों में फंस जाता है। दैवी और आसुरी गुणों का संघर्ष। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के इस अध्याय में बताया है कि दैवी और आसुरी गुणों का संघर्ष प्रत्येक व्यक्ति के भीतर चलता है। दैवी गुण हमें आत्मनिर्माण, शांति और संतुलन की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण हमें विनाश, संघर्ष और दुख की ओर खींचते हैं। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें आत्मनिरीक्षण करके अपनी कमजोरियों को पहचानना चाहिए और दैवी गुणों को अपनाना चाहिए। जब हम अपनी आत्मा की शुद्धि की ओर बढ़ते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं बल्कि समाज को भी सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश से यह स्पष्ट होता है कि हर व्यक्ति के भीतर ये गुण मौजूद होते हैं, लेकिन हमें खुद को सही दिशा में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना और आत्मसंवेदनशीलता से अपने कर्मों की पहचान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति दैवी गुणों को अपने जीवन में उतारता है वह न केवल अपने जीवन को समृद्ध बनाता है बल्कि समाज में भी शांति और संतुलन कायम करता है। निष्कर्ष। भगवद गीता का ये अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए दैवी गुणों का पालन करना आवश्यक है। आसुरी गुणों से बचकर हम अपने जीवन को अधिक शांति और संतोष से भर सकते हैं। अगर हम इन दैवी गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं तो न केवल हम अपने आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं बल्कि समाज और दुनिया को भी एक सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन दे सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो ने कुछ नया सिखाया, जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद की या आपको थोड़ी भी प्रेरणा दी तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से न केवल हमें प्रोत्साहन मिलता है बल्कि ये दिव्य ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सकता है। इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। हो सकता है कि आपके द्वारा भेजा गया ये वीडियो किसी और के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला दे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन को बदलने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। आपका समर्थन हमारे लिए अनमोल है।
और ये हमें और बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।